नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त के अहम हेडलाइंस। शिक्षा निदेशक से मारपीट मामला, कांग्रेसियों ने घेरा रायपुर थाना, विधायक की गिरफ्तारी की मांग, 48 घंटे का अल्टीमेटम। महिला सशक्तिकरण की नई पहल, घर घर कूड़ा शुल्क संग्रहण में महिलाओं की 25% हिस्सेदारी, नगर निगम को 63 लाख की राजस्व प्राप्ति, 57 वार्डों में महिला समूहों को मिली कमान। बागेश्वर में बुजुर्गों की जिला स्तरीय गोष्ठी, कानून व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल, पेंशन कटौती पर जताई कड़ी नाराजगी, अपराध बढ़ने से असुरक्षा का माहौल। देवप्रयाग में सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत, तोता घाटी में भूस्खलन से ट्रक दबा, चालक की मौत। ऋषिकेश श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों ओर से बाधित। डोईवाला में दुधली क्षेत्र के जंगल से क्षतिग्रस्त कार बरामद, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। प्रदेश में मौसम में बदलाव की संभावना, पश्चिमी विक्षोभ से बदल सकते हैं हालात, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में बारिश का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बात करेंगे खबरों की। प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर आम जनता की सुरक्षा को लेकर विपक्ष धामी सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। वहीं अब प्राथमिक शिक्षा निदेशक मारपीट का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में विधायक उमेश शर्मा काऊ के गनर की एंट्री हो गई है। उसमें इस मामले में उमेश शर्मा काऊ के गनर की शिकायत के आधार पर थाना रायपुर में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। विपक्षी दल इस घटना को लेकर धामी सरकार पर लगातार कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ भाजपा विधायक पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा रहे हैं और भाजपा विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट और तोड़फोड़ के आरोप में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। घटना में शामिल हिस्ट्री सीटर समेत 4 आरोपियों को थाना रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पर हुए कथित हमले का मामला अब केवल विपक्षी दलों के आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर से भी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। वायरल तस्वीरों और वीडियो ने इस पूरे प्रकरण को और गंभीर बना दिया है, जिससे सरकार, संगठन और प्रशासन तीनों पर दबाव बढ़ गया है। सभी अपनी अपनी सफाई देते नजर आ रहे हैं। विद्यालय का नाम परिवर्तन करवाना चाहते थे और जो कि हमारे स्तर का नहीं, शासन स्तर का मामला है। ठीक है। और हमने उनको बताया कि शासन स्तर से ये लंबित है, वहाँ भेजा हुआ है प्रकरण। बस तो इसी बात पे उनके साथ जो और जिनको लेके आए हुए थे उनके साथ उन्होंने, विधायक जी वहाँ मौजूद थे जब आप? बिल्कुल बिल्कुल, विधायक जी के साथ ही सब लोग आए थे। स्टाफ के लोगों ने विधायक को कमरे में बंद भी कर दिया था। स्टाफ के लोगों ने बंद नहीं किया, विधायक के लोगों ने कमरा बंद किया। विधायक ने कमरा बंद करवाया, विधायक स्टाफ ने बंद नहीं किया, स्टाफ ने खुलवाया। आप वीडियो को देखो, मैं बैठा हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ। ये एक हमारा स्थल स्कूल है, वहाँ एक परिवार था, उस स्कूल को बनने के लिए उन्होंने निःशुल्क ज़मीन दी और वो बेचारे 7-8 महीने से लगे हुए हैं कि आज के टाइम पे हमने ज़मीन दी, निःशुल्क स्कूल बन गया, ये चल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग हैं, पदम सिंह रावत शायद उनका नाम है, तो उनका नाम स्कूल के आगे लिख दें, स्कूल का नाम उनके नाम से कर दें। तो उसके लिए वो बहुत दिन से लगातार रोज़ इनके स्कूल में भी जा रहे हैं, इनके सीओ में भी जा रहे हैं, इनके पास भी लगातार आ रहे हैं। तो इन्होंने बताया उनको कि मैंने शासन भेज दिया। तो वो 4 दिन पहले मेरे पास आए यही परिवार। तो मैंने उनसे कहा कि उन्होंने कहा कि वो कह रहे कि मैंने रमन साहब जो हमारे प्रमुख शिक्षा सचिव हैं, एजुकेशन प्राइमरी शिक्षा, मैंने उनसे पूछा, वो कहने लगे मेरे पास तो कोई फाइल नहीं आई है। प्राथमिक शिक्षा परिषद है, उनके निदेशक के ऑफिस में एक जो घटनाक्रम हुआ था, जिसमें माननीय विधायक अपने कुछ समर्थकों को लेके एक स्कूल की मान्यता को या स्कूल के उसके नाम को चेंज करने को लेके एक लगातार फाइल को वो फॉलो कर रहे थे, उसको लेके वो वहाँ गए थे। और इस संबंध में वहाँ पर आपस में जिस तरीके से गहमा गहमी और एक वीडियो भी उसका वायरल हुआ है, जिसमें मारपीट और तोड़फोड़ का एक घटनाक्रम हुआ था। पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था। इसमें तत्काल अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। देखिए, कल
मैंने उनको बुलाकर बातचीत की, देर रात हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने इस घटना के लिए क्षमा भी मांगी है। हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को ना तो स्वीकार करते हैं, ना किसी जनप्रतिनिधि अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं खड़ी हों। अधिकारी जो है उनको भी इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आखिरकार हमारी देवभूमि में इस प्रकार कल्चर कभी नहीं रहा है। संयम सबके लिए आवश्यक होता है और हमने उनसे भी कहा है कि संयम बरतने की आवश्यकता है और मैंने अपील भी की है सभी शिक्षक संगठनों से कि इस प्रकार की परिस्थितियों में हमको कम से कम इस व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए कि ना तो राजनीतिक दल इसको स्वीकार करते हैं, ना इस तरह की घटनाओं को समाज ही स्वीकार करता है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल से जुड़ा है, जिनके साथ कथित मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इस घटना की जिम्मेदारी भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ पर डाली जा रही है। घटना के बाद से ही विधायक चौतरफा गिरे हुए हैं। विपक्षी दल कांग्रेस जहां उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रही है, वहीं भाजपा संगठन ने भी विधायक से जवाब तलब कर लिया है। साथ ही सभी विपक्षी दल अब बढ़ते अपराधों के साथ विधायक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। देखिए, आज सभी जो आंदोलनकारी संगठन है, मूल निवास कानून संघर्ष समिति है, आपका उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा है, राष्ट्रीय रीजनल पार्टी है और तमाम आंदोलनकारी संगठन है, उन सभी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने या सदस्यों ने आज मिलके जो उत्तराखंड में जो देहरादून में जो एक बड़ी भर्त्सना वाला जो कृत्य हुआ है, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ के द्वारा, उनके समर्थकों द्वारा जो हमारे प्रारंभिक शिक्षा निदेशक है उन पे जो हमला हुआ है, जान से मारने की कोशिश हुई है, तो उसके खिलाफ आज उमेश शर्मा काऊ का पुतला फूंका गया है और हम उमेश काऊ की तत्काल रायपुर जो विधायक उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से धामी जी से कि उत्तराखंड क्रांति दल के नेता यदि सड़कों पर न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करते हैं तो आप हमारे ऊपर संगीत धाराओं पे मुकदमे लगा के जेलों में डाल देते हैं, और आपके विधायक रायपुर के जो एक गैंगस्टर के साथ में उत्तराखंड के शिक्षा प्रारंभिक के निदेशक के ऑफिस में जाकर गुंडई करते हैं और मारते हैं, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लगा? वो गुंडों को लेकर कैसे सरकारी ऑफिस में पहुंच गए? किन किन धाराओं पे उन पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे और कौन सी हल्की धाराओं पे मुकदमे दर्ज कर आप उत्तराखंड की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं? और उनके लोगों के द्वारा किए गए इस कृत्य को 3 आयामों में देखता हूं। नंबर 1 आयाम कि उमेश शर्मा काऊ विधायक हैं, उन्हें इस बात का आभास होना चाहिए था। वो विधायक हैं और उन्हें कानून को हाथ में लेने की कोई इजाजत नहीं है, वो कानून से ऊपर नहीं है, उन्हें ये बात का एहसास होना चाहिए था। उन्हें विधायकी का घमंड है, सत्ता पक्ष का घमंड है, ये घमंड एक जनप्रतिनिधि को नहीं होना चाहिए। अतीत में भी कई बार उन्होंने इस प्रकार के कामों में वो अतीत से भी संलग्न रहे हैं, ये भी सबको पता है। देखिए, हमारी पार्टी लाइन की जहाँ तक रही बात, तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं आकर इस चीज़ को कहे हैं कि जब उन्होंने क्षमा मांग ली है, विधायक जी ने जब इन चीज़ों की क्षमा मांग ली और उन्होंने बीच बचाव करने का काफ़ी प्रयास किया, उस वीडियो के दौरान भी देखा जा रहा है कि विधायक जी ने बीच बचाव करने का प्रयास किया, लोगों को हटाने का प्रयास किया, तो वो प्रयासरत थे उस समय भी, और झगड़ा करना कोई उनका मकसद नहीं था। आपस में बातें होते होते कहाँ पर पहुँच गई, उन सब चीज़ों को भी देखा गया और विधायक जी ने खुले मंच से आकर माफ़ी मांगी। और मैं ये मानती हूँ कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी बात हमारी जनता को, हमारे अधिकारियों को बुरी लगी है, तो मैं भी आप सबके माध्यम से अपने सभी अधिकारियों से क्षमा प्रार्थी। ये प्रकरण भाजपा के लिए अंदरूनी तौर पर ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। विपक्ष के आरोपों का सामना करना तो राजनीति का हिस्सा है, लेकिन जब पार्टी के भीतर से ही आवाज उठने लगे तो मामला गंभीर हो जाता है, खासतौर पर तब जब घटना एक वरिष्ठ अधिकारी से जुड़ी हो और उसकी तस्वीरें सार्वजनिक मंच पर मौजूद हो। फिलहाल पूरा मामला उत्तराखंड की राजनीति का केंद्र बन चुका है। एक तरफ कांग्रेस इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रही है, वहीं भाजपा संगठन अपनी छवि को नुकसान से बचाने की कोशिश में। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी नेतृत्व इस मामले में कितना सख्त रुख अपनाता है और क्या वाकई कोई ठोस कार्रवाई होती है या फिर ये विवाद भी राजनीतिक बयानबाजी की भेंट चढ़ जाएगा।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उत्तराखंड के उपाध्यक्ष भागवत प्रसाद मकवाना ने लक्सर पहुंचकर जहां लक्सर नगर पालिका के सभागार में सफाई कर्मचारी व अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली है तथा सफाई कर्मचारियों की समस्याएं सुनी है। आयोग उपाध्यक्ष ने कहा कि सफाई कर्मचारियों का अभी शोषण किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ अधिकारियों की नकारात्मक सोच के चलते पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने समाज कल्याण विभाग तथा नगर पालिका लंढौरा, नगर पालिका सुल्तानपुर, नगर पालिका लक्सर में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को कई प्रकार दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही अनियमितता बरतने पर आयोग द्वारा विधिवत एक्शन लेने की भी चेतावनी दी गई। जो इनके द्वारा गलतियां की गई हैं या अनियमितताएं हैं, उनको सुधारने के इनको निर्देश दिए हैं। शासन स्तर के भी कुछ मामले हैं, कुछ ठेकेदारों के मामले हैं। सफाई कर्मचारी जो संविदा में थे उनको ठेकेदारी में करने के जो इन्होंने एक इनको व्यवस्था दी थी उसको समाप्त करने के मैंने निर्देश दिए हैं ईओ को कि किसी भी संविदा कर्मियों को आउटसोर्स ना किया जाए, ठेके में ना किया जाए। 95 से लोग काम कर रहे हैं, 97, 98, 99। अब सरकार ने आदेश दिया है इन लोगों को नियमितीकरण का। अगर अधिकारी ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर सफाई कर्मचारियों का शोषण होगा, जिसको आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी जो शासन आदेश के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे या सफाई कर्मचारियों का शोषण करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां डालनवाला क्षेत्र में विक्रम शर्मा की हुई हत्या का पुलिस और एसटीएफ पुलिस ने संयुक्त रूप से खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने अलग अलग प्रांतों से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अक्षत ठाकुर और राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया कि विक्रम शर्मा की हत्या की योजना कई माह पहले बनाई गई थी। योजना के तहत विक्रम को जमशेदपुर या नोएडा में ठिकाने लगाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उसके साथ अधिक लोगों की मौजूदगी रहने से योजना को अंजाम नहीं दिया जा सका। घटना से 3 माह पूर्व साजिश में शामिल एक आरोपी ने उसी जिम में जाना शुरू किया जहां विक्रम जाता था। घटना के 2 आरोपियों के उसी साथी ने फोन कर विक्रम को के जिस जिम में होने की जानकारी दी थी। आरोपियों ने हत्या के बाद भागने के लिए हरिद्वार से रेंट पर स्कूटी व बाइक ली थी। स्कूटी तथा बाइक एसएसपी ब्रह्मेंद्र डोभाल ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। अभी तक की जो पूछताछ से बात उसको देखते हुए सुबह 8 बजे से प्लानिंग शुरू हुई। गाड़ी जो है रेलवे जो पार्किंग है वहां से निकाली गई और इसके बाद जो 2 शूटर आए थे वो वहां से स्कूटी करके स्कूटी और एक मोटरसाइकिल के द्वारा जो है और एक तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम है अंकित आकाश प्रसाद। और जब ये सूचना पूरी थी तो उसके बाद वो फ्लाइट पकड़ के वहां से रांची से दिल्ली पहुंचता, दिल्ली के बाद हरिद्वार, और सारे लोग हरिद्वार में इकट्ठा होते हैं। वहां विभिन्न अपनी आईडी लगाकर इसी की आकाश प्रसाद की, और उस आईडी के आधार पर रात को वहां रुकते हैं और अगले दिन जो है सुबह यहाँ पर घटना को अंजाम दिया जाता है। मृतक विक्रम शर्मा की हत्या के बाद से लगातार देहरादून पुलिस और एसटीएफ इन हत्यारों की तलाश के लिए यहाँ से लगातार प्रयास कर रही थी और हमारी टीमें, विभिन्न टीमें जो बाहर निकली थी, जो यहाँ नोएडा, जमशेदपुर अलग अलग जगह पर हम लोग काम कर रहे थे। इनके वेयरअबाउट्स को हम चेक कर रहे थे। इस बीच एक महत्वपूर्ण सफलता हमें हाथ मिली थी, जिसमें इसके जो इनको जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने वाले जो मुख्य आरोपी हैं, इसमें एक राजकुमार और मोहित, प्रभास उर्फ मोहित, इनके द्वारा इनको जो मदद दी गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के दौरान हुए मकानों में नुकसान के मुआवजे को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरडब्ल्यू को निर्देश जारी कर 6 सप्ताह में याचिकाकर्ताओं को मुआवजे का भुगतान करने को कहा है। आपको बता दें कि चंद्रमाला भट्ट और जयवीर सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा और चारधाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के दौरान उनके मकान को भारी क्षति पहुंची है। मकानों के क्षतिग्रस्त होने से वे बेघर हो गए हैं और उन्हें खुले में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय से प्रार्थना की है कि उन्हें क्षतिग्रस्त हुए मकानों का मुआवजा दिलाया जाए।
ये ऑल वेदर रोड चार धाम का ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें ROW के बाहर जितने भी मकानों को नुकसान हुआ, डैमेज हुआ था, ये वाला मामला हमने कोर्ट में दाखिल किया था कि उनको कंपनसेशन नहीं मिल रहा था और वो घर से बेघर हो गए थे, ओपन स्काई में रह रहे थे। तो इसके लिए लास्ट टाइम सेक्रेटरी बुलाया था, लेकिन आज उसी के ऑर्डर में आज ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 6 हफ्ते में पिटिशनर को कंपनसेशन पेमेंट पे कर दे विदिन 6 वीक। और मामला अभी तक कोर्ट में ही पेंडिंग है कि ताकि कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लाइंस हो सके। में हमने 2 याचिकाएं विभिन्न लोगों की फाइल करी थी। इसमें एक याचिकाकर्ता है चंद्रमाला भट्ट है और दूसरी याचिकाकर्ता जयवीर सिंह है। दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं और दोनों ही काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बेघर होने के कारण से। तो जिसके लिए आज कोर्ट से आदेश हो चुके हैं कि 6 हफ्ते के अंदर इन लोगों को पेमेंट कंपनसेशन प्रोवाइड कर देंगे। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की रुड़की में। आज नगर निगम और व्यापारियों के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। नगर निगम की नीतियों के खिलाफ प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए मेयर और नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि बढ़ा हुआ हाउस टैक्स तुरंत वापस नहीं लिया गया और अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो आने वाले 7 दिनों के बाद शहर में उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से एक ज्ञापन मुख्य नगर आयुक्त को दिया है, जिसमें भवन कर जो पिछले वर्ष एक बैठक हुई थी उसमें इन्होंने कहा था कि कोई कर नहीं बढ़ाया जाएगा। हमारा अनुरोध था कि भाई टैक्स ना बढ़ाया जाए, तो इन्होंने कहा नहीं बढ़ाया जाएगा। 5% बढ़ा दिया गया, वादा खिलाफी हुई। फिर उसके बाद यूजर चार्ज लगा दिया गया। अब व्यावसायिक कर की बात कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि भवन कर जो था वही रहे और यूजर चार्ज और व्यावसायिक कर को खत्म किया। इन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे। 7 दिन का हमने नोटिस दे दिया, अगर नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में आयोजित सामाजिक विचारक समाज सुधारक पहाड़ के अंबेडकर के रूप में विख्यात मुंशी हरिप्रसाद टमटा की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस भवन देहरादून में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर 23 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। हम सब कांग्रेस जनों ने आज यहाँ पर स्वर्गीय हरिप्रसाद टमटा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और ये पूरे कांग्रेस के तमाम जिला कार्यालयों में, ब्लॉक कांग्रेस के कार्यालयों में आज उन्हें श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जैसे कि आपने स्वयं ही कहा कि वो पहाड़ के अंबेडकर के रूप में प्रख्यात है। असल में उन्होंने सभी कमजोर वर्गों के लिए जीवन पर्यंत बहुत ही मजबूती से आवाज उठाई, लड़ाई लड़ी। आधुनिक भारत के हमारे जो भी कानून हैं, मतलब कुरीतियों को दूर करने वाले कानून, समाज को सुधारने वाले कानून, निश्चित रूप में उन सब पर हरिप्रसाद टमटा जी के भावनाओं की छाप है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर चलाए जा रहे नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत नैनीताल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नैनीताल पुलिस और एसओजी की टीम ने चेकिंग के दौरान गौला बैराज से एक संदिग्ध युवक को 121 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पत्रकार वार्ता के दौरान एसएसपी टीसी मंजुनाथ ने बताया कि बरेली के बहेड़ी निवासी मोहम्मद उमेर उम्र 24 वर्ष निवासी से 121 ग्राम स्मैक बरामद हुई। मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि नशे के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई करना है और सख्त से सख्त कार्रवाई करते रहना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि नशे के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करना है। हाल ही में कल जो है बनबुलपुरा थाना पुलिस और एसओजी की इसमें संयुक्त कार्रवाई में बहुत अच्छी सफलता मिली है। जनपद नैनीताल पुलिस को नशे के विरुद्ध की जंग में बहुत अच्छी सफलता मिली है। बनबुलपुरा थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में एक अभियुक्त मोहम्मद उमेर जो है बरेली जिले का बहेड़ी का निवासी है, वो गिरफ्तार हुआ है और उसकी कब्जे से 121 ग्राम अवैध स्मैक मिला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड क्रांति दल ने पुलिस मुख्यालय का घेराव कर रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में
और हुई मारपीट व तोड़फोड़ को जंगल राज करार देते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आरोप लगाया कि विधायक व समर्थकों ने निदेशक के कार्यालय में घुसकर हमला किया, जिससे कर्मचारियों में भय है। शीघ्र गिरफ्तारी न होने पर प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। कार्यक्रम में उत्तराखंड क्रांति दल के कई वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता विधायक है जो कहीं ना कहीं अपने दोस्त के जो कानून व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से चरमरा गई है, पूर्ण रूप से जंगल राज हमारे प्रदेश में हो गया है। और पहले जिस प्रकार से जो माहौल बिहार या यूपी में दिखता था, आज उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ, उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा निदेशालय में घुसकर वहाँ के जो निदेशक हैं उन पर थप्पड़ मार, उन पर हमला किया। और यह हमला कहीं जानलेवा हमला इनके द्वारा किया गया और इनके समर्थकों के द्वारा भी हमला किया गया। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से धामी सरकार हमेशा बोलती है कि हम कानून व्यवस्था को हमेशा मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में हमें लगता है कि आम जनमानस के लिए और ऐसे जनप्रतिनिधियों के लिए सरकार कहीं ना कहीं दोगुनी चाल चलती है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।